जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। देखिए, बताइए कि आकृति में बोला है ना, आकृति देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन आकृति का, फिर दूसरा का है आकृति, तीसरा का आकृति, चौथा आकृति, इसी प्रकार से 6 को है। दिए गए त्रिभुजों, देखिए त्रिभुज है, भुजों के युग्मों में, देखिए त्रिभुज के युग्म है माने जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का हिंदी क्या होता है? जोड़ा। युग्म में से कौन सा युग्म समरूप है, माने इस सब में से जो है कौन सा समरूप है। समरूपता की कसौटी को लिखिए, माने कौन समरूपता कसौटी लिखना है। एस एस से है कि ए से है कि ए से है कि एस से है, को लिखना है, जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, माने संकेत के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका सबसे मेन है जानने का, कैसे हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं, वो चीज़ जानना सबसे बेहद ज़रूरी है। देखिए क्या है, सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए। अभी जो लिखेंगे इस सब में ऐसे लिखा है। पहले देखिए त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में जब चलेंगे तो इसमें देख रहे हैं कोण मिल रहा है। देखिए सब तीनों कोण देवल है, तेकरे में 60, तेकरे में 60, 80 तो 80, 40 तो 40, यानी कि कोण के बराबर ही बराबर सब मिल रहा है। देखिए कोण ए कितना है? 60 डिग्री, तेकरा में 60 डिग्री वाला खोजेंगे। तो कोण P है तो बराबर में लिख देना है कोण P कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये सब लिखने का तरीका है, ये सब जानना है। फिर देखिए B, कोण B कितना है? 80, तो B है। और फिर देखिए 80 एकरा में कौन है? तो Q है 80, तो यहाँ पर लिख दीजिए Q कितना है? 80 डिग्री, लिख दीजिए इधर। फिर देखिए कोण C कितना है? 40, तो एकरों में 40 ढूंढेंगे, 40 R है तो R लिख देंगे, कितना है? 40। देखिए 3 को कोण मिल गया तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज। देखिए सिमिलर यही बोला है यहाँ पर। देखिए अपने उत्तर देने के लिए सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, मैंने संकेत के रूप में देखिए बता रहे हैं। और फिर ये वाला लिख देना है त्रिभुज PQR। क्या क्या चीज़ से आप कसौटी का उपयोग करना है? देखिए कै गो कोण है? 1 2 3 गो कोण है। देखिए फिर से एक बार, 1 2 3 कोण के साइन है। देखिए 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तो 3 गो ए लिख दीजिए, ए से हो गया। फिर अगला नंबर जो है, देखिए इसी प्रकार से अगला नंबर कैसे बनाएंगे। पहला बन गया, पहला का हो गया, बन गया। फिर देखिए अब इसका दूसरा का क्वेश्चन का पहले लिखने का तरीका देखिए, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में जब चलेंगे तो देख रहे हैं कि आपकी साइड दिया है, एनो साइड दिया है, एनो साइड मैंने सब साइड। तो साइड में आप लोग को देखना है कि समान अनुपात में है कि नहीं। जैसे 2 के दुगना कितना है? 4, दुगना आ रहा है तो सब दुगने देखना है। 2.5 के दुगना 5 होता है तो 5 है कि नहीं? है 5। 3 के दुगना 6 है, यानी कि सब दुगना है, तो ये क्या होगा? समरूप होगा। अगर कोई एगो दुगना अगर नहीं होता तो समरूप नहीं होता, ये बात ध्यान देना है। देखिए सब है दुगना दुगना, इसीलिए तो लिख दीजिए। देखिए इस साइड को ए बी, अब बट्टा में लिखा था अनुपात में, तो ए बी के बट्टा में क्या लिखाएगा? देखिए 2 के दुगना 4, तो QR हो जाएगा, बराबर। अगर BC लिखते हैं, ये बराबर लिखाता है BC, तो BC देखिए कितना है? 2.5 के दुगना कितना होता है? 5, तो 5 कौन है? PR, तो PR लिख दिए, बराबर। अब देखिए AC लिखेंगे, 3 है, AC के दुगना 6 होता है, तो 6 कौन है? PQ, तो PQ लिख दिए। अब AB के मान कितना है? 2। अब QR के मान कितना है? 4, बैठा दीजिए। BC के मान कितना है? 2.5। और PR के मान कितना है? 5। AC के मान कितना है? 3। PQ के मान कितना है? 6। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि सब कितना गया? 1/2, 1/2 बराबर 1/2। देखिए सब बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए। इसलिए त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज
पी क्यू आर, क्या चीज़ से? देखिए तीनों साइड है, तो एस 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 से हो गया आंसर, यहाँ आंसर हो गया। ये इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। फिर देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एल एम पी और सॉल्यूशन में लिखेंगे, और त्रिभुज डी ई एफ में जब चलेंगे तब देखिए क्या है, इसमें भी सब देखिए साइड है यानी कि भुजे है। तो कैसे बनाएंगे, पहले देखिए दो के दुगुना 4 तो देवल है, 3 के दुगुना 6, लेकिन यहाँ 5 है, तो ये कितना 2.7 के दुगुना कितना होता है, तो देख लीजिए 5.4 आएगा लगभग, 5 कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन इसका दुगना तो नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे। चलिए पहले लिख के दिखाते हैं। देखिए एम पी बटा कितना हो जाएगा, 2 के दुगना 4, डी ई बराबर एल पी बटा कितना हो जाएगा, डी एफ बराबर, अब देखिए एल एम बटा का हो जाएगा ई एफ एल एम है, हाँ ठीक है। देखिए एम पी का मान 2 और इसका मान 4 हो जाएगा, डी एल पी के मान 3 और इसका मान 6, 3 है, बराबर एल एम के मान कितना है 2.7 और ये कितना हो जाएगा 5, तो कट के 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2.7 बराबर 5। देखिए दूसरा आ गया, एक तो कट नहीं रहा है, तो इसलिए नॉट इक्वल कर दीजिए। जब यहाँ पर बराबर नहीं आया, देखिए एकड़ बराबर ही नहीं है, चाहे एकड़ बराबर ही नहीं है, तो यह क्या होगा, इसलिए लिख देंगे कि यह त्रिभुज का युग्म समरूप नहीं है। हो गया। जब यहाँ पर एक कट के 1/2 आ जाता तो समरूप हो जाता, लेकिन समरूप नहीं हुआ। यह चीज़ लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा के लिए लिख लीजिए त्रिभुज ए एम एन एल और त्रिभुज कौन में पी क्यू आर में जब चलेंगे तब देखिए यहाँ अढ़ाई के दुगुना कितना होता है 5 और 5 के दुगुना 10, ठीक है। बीच में कौन दे दिया, यानी कि इस साइड के बीच में कौन दे दिया है, तो यानी कि बीच में कौन आ रहा है, तो कौन लगेगा, 2 साइड है, तो 2 साइड और बीच में कौन, तो ए से एस लगेगा रूल। तो लिखिए पहले नंबर इस साइड एम एन के दुगुना कौन है 5, पी क्यू है, पी क्यू लिख दीजिए बराबर एम एल के बट्टा में क्या हो जाएगा, की बार इसका दुगना है 10, आप इन्हें भी लिख सकते हैं, अढ़ाई बट्टा कितना हो जाएगा, वैल्यू पी क्यू के मान 5 बराबर एम एल का मान 5 है वो 10, काटेंगे 1 2 बराबर आ गया, यानी कि 1/2 बराबर 1/2। और फिर देखिए कोण दे दिया गया, कोण एम बराबर कोण क्यू कितना डिग्री 70 डिग्री, इसलिए एन ए लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज एम एन एल सिमिलर, इस सिमिलर का साइन सिमिलर, त्रिभुज पी क्यू आर क्या चीज़ से, फर्स्ट में देखिए अभी तुरंत बताए थे एगो साइड और बीच में कौन, तो बीच में कौन दे दिए एस से, एक कसौटी है, क्या है कसौटी, ये बात याद रखना है। देखिए 2 साइड और बीच में कौन रहेगा, तो एस लगेगा, अब अलग कौन रहेगा तो दूसरा लगेगा, बात याद रखना है, ए एस लग जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पिछला वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा दिए थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहला के 5 है।
लिखने का तरीका, त्रिभुज ए बी सी देखिए ए बी सी, और त्रिभुज कौन है डी ई एफ में जब चलेंगे तो देखिए का देवल है, एगो साइड है अढ़ाई, अढ़ाई के दुगना 5 यहाँ देवल है, 3 के दुगना 6 है, ठीक। अब यहाँ देखिए बीच में कौन आ रहा है, इस साइड और इस साइड के बीच में कौन, यहाँ देखिए इस साइड के बीच में यहाँ कौन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, ये बात याद रखना है, ठीक ना। तो इसलिए लिख देंगे त्रिभुज नहीं ए बी देखिए ए बी के बट्टा में क्या हो जाएगा डी एफ बराबर अब देखिए बी सी के बट्टा में क्या हो जाएगा, बी सी के बट्टा में ई एफ, इन्हें लिख सकते हैं कि ए बी के मान है अढ़ाई, और फिर ये उसका मान है 5, अब काटेंगे एक बार में 2 बार में, और फिर इसका मान है 3 और इसका मान 6, काटेंगे एक बार में 2 बार में, ठीक। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 आ गया। फिर देखिए आगे जो है लिख सकते हैं क्या, कोण ए बराबर कोण एफ, ठीक, कितना है 80 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखिए एगो त्रिभुज में क्या है, ई साइड यहाँ अलग है कोण, यानी कि ई साइड और ई साइड के बीच में कोण आना चाहिए था, लेकिन बीच में नहीं है। और इसमें देखिए ई साइड यानी कि बीच में कोण आ रहा है, तो यहाँ बीच में नहीं आ रहा, तो समरूप का कंडीशन नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए, अतः इस त्रिभुज त्रिभुजों के युग्म समरूप नहीं है, क्योंकि इसके कोण असमान हैं। हो गया। अब देखिए इसका आंसर हो गया कंप्लीट। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 6ठा नंबर का ऐसे लिखने का तरीका, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में तो कोण देखिए कोण डी कितना है 70, कितना है इसमें 70 है ना, कोण डी कितना है 70, तो इसमें 70 है, 70 तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेक करते हैं, दुइयों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी कि 150 30 होगा, तो यानी कि ई कोण जो है आपका कितना हो जाएगा 70 ऑटोमेटिक, ठीक ना। देखिए कोण डी बराबर कोण पी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। फिर देखिए कोण ई कितना 80, तो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो दो गो कोण देवल है, तो इसलिए लिख देंगे दुइयों कोण से हम लोग जानते हैं त्रिभुज डी ई एफ सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर क्या चीज़ से ए से। ये हो गया आंसर आपका। इस प्रकार से याद रखना कि पहला क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, वो भी 1 नंबर के। फिर एगो दूसर का क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट आपका, देखिए ठीक ना। दूसर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देखिए। क्लास 9th में एक चीज़ था एकांतर कोण, ठीक ना। एकांतर कोण कब बनता है, जब दो समांतर लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट देती है, ठीक ना, मतलब एक लाइन ऐसे काटती है, तो देखिए ई वाला कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ऐसे देखिए जेड का आकृति बन रहा है इसे, तो जहाँ पर जेड का आकृति बनेगा इसे, ठीक, तो इसके इधर वाला कोण इसके इधर वाला कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, तो इसका एक नाम दिया गया है एकांतर कोण। कौन सा कोण दिया जाता है, एकांतर कोण। अब इधर भी बन रहा है जेड का आकृति, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इहो वाला कोण और इहो वाला कोण एकांतर कोण से होगा, ठीक ना।
तो ये बात याद रखना है। ऐसे मान लीजिए जेड बन गया, ई कोण जो है एकांतर कोण से कम होंगे बराबर। चाहे ऐसे जेड बन जाए तो ई कोण का हो जाएगा एकांतर कोण से बराबर, लेकिन ई वाला लाइन और ई लाइन एक दूसरे को समांतर होना चाहिए। एक बात और याद रखना है कि एक लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। ठीक, यानी कि यहाँ से एक लाइन ऐसे चल गया तो ई कोण के जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये बात याद रखना है। तो अब देखिए इतना ही चीज़ में ही क्वेश्चन बनेगा। इस क्लास 9th में सारा चीज़ था, लेकिन आप लोग को फिर से यहाँ समझा दिए, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो बता रहे हैं। देखिए त्रिभुज ODC सिमिलर त्रिभुज, देखिए ODC यानी कि ई वाला त्रिभुज की बात किया जा रहा है। सिमिलर है OBA यानी कि नीचे का त्रिभुज और ऊपर का त्रिभुज सिमिलर है। कोण BOC, देखिए BOC यानी कि ई वाला कोण कितना है 125। कोण CDO यानी कि कोण कितना है 70 डिग्री। तो बताना है कोण DOC निकालना है। देखिए DOC इसका मान कितना होगा। तो पहले नंबर एक बात जान लीजिए, DOC निकालने के लिए आसान है। कैसे आसान है तो ध्यान से देखिए। अभी तुरंत हम बताए थे क्या चीज़ की एक लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लाइन है, यहाँ से लाइन गया है तो कै कोण बना, एगो कोण दूगो कोण। तो हमको ई कोण निकालना है, ई कोण देवल है, ये दुइयों के जोड़ेंगे बराबर में 180 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, मान निकल जाएगा इसका मान। ठीक, निकल जाएगा इसका मान। यानी कि देखिए लाइन है, फिर से एक बार ये लाइन है सीधा, इस लाइन पर कितना डिग्री कोण बनेगा ऐसे 180। तो हमको ई कोण पता करना है, ई कोण देवे किया है तो ये दुइयों के जोड़ेंगे बराबर 180 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। आपका निकालना है कोण DCO, ये मान लीजिए निकल गया, कितना हो आएगा DCO। देखिए DCO यानी कि कोण का मान, तो ई कोण का मान पते हो गया। ठीक, तो ई कोण निकल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल से निकल जाएगा। फिर का निकालना है OAB। तो ई, अब देखिए यहाँ से ऐसे लाइन जेड का आकृति ऐसे, तो ई कोण जितना होगा उतना ई कोण होगा। कौन से, तो एकांतर कोण अभी तुरंत बताएं जेड की आकृति। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकलेगा। अब देखिए बनाने का तरीका, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले नंबर लिखेंगे सॉल्यूशन में कि DOB एक सरल रेखा है। क्या है, DOB एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण 180 डिग्री। तो इसका नाम देते हैं DOC। देखिए DOC लिखते हैं, कोण DOC प्लस ई कोण का नाम क्या हो जाएगा COD या BOC। तो लिख देते हैं कोण BOC बराबर कितने डिग्री 180 डिग्री। ये दुइयों के जोड़ेंगे तो 180, देखिए दुइयों के जोड़ दिए तो 180। ठीक ना, अब यहाँ लिख सकते हैं ना बगल में कि रेखीय गुण से। तो कोण DOC के मान निकालना है प्लस, देखिए कोण BOC के मान कितना 125 बराबर 180। कोण DOC बराबर 180। अभी देखिए जोड़ में है तो इन्हें कहाँ में आएगा, घटाव में। कोण DOC बराबर घटाएंगे तो यानी कि 180 में से 125 तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि आपका कितना डिग्री हो जाएगा 55 डिग्री। ये कितना हो गया 55। तब हमको ई कोण का मान निकालना है। देखिए DCO, तो DCO ये है कोण, इसका मान निकालना है, लिखेंगे। अब त्रिभुज DCO में चलेंगे तो लिख दीजिए कोण ODC प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO। कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए कोण ODC के मान कितना है 70 डिग्री प्लस कोण DOC, देखिए DOC का मान कितना निकाला है 55 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180। अब देखिए दुइयों के जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 125 डिग्री कितना हो जाएगा 125। कोण DCO बराबर 180, कोण DCO बराबर 180 है, जोड़ में है तो इन्हें कम आ जाएगा घटाव में। कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा 180 में से घटाएंगे तो 25, तो 55 डिग्री। ठीक, यानी कि इसका मान भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो
फिर देख रहे हैं कि यहाँ से इसे जेड की आकृति बन रहा है, तो लिख देंगे इसलिए ये देखिए आंसर आपका एगो यहाँ आ चुका है, एगो आंसर यहाँ आ चुका है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ कौन से एकांतर कोण से। अब देखिए कोण ओ ए बी और कोण डी सी ओ, देखिए डी सी ओ का मान कितना है 55 डिग्री है, 55 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से जो है दूसरा का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका आ सकता है। तीसरा का क्वेश्चन देखिए, तीसरा का क्वेश्चन क्या है। तीसरा का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि अब जो है आपका क्वेश्चन जो आने वाला है प्रूफ करने वाला आएगा। देखिए तीसरा का क्वेश्चन, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी। समलंब के बात किया था, समलंब कैसा होता है, देखिए समलंब का फिगर छाप लेते हैं। समलंब ऐसे होता है फिगर। अब देखिए ए बी सी डी नाम दीजिए, ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी। देखिए ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी। देखिए ए सी पहले ए सी बोला है, तो देखिए ए सी और ये क्या है बी डी हो गया। बी डी परस्पर ओ पर, तो ओ पर क्या करती है प्रतिच्छेद माने काटती है। तो है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग, मैंने त्रिभुज की कसौटी का प्रयोग करना है, वैसे दर्शाइए ओ ए बटा ओ सी। देखिए ओ ए बटा ओ सी, ओ बी बटा ओ डी बराबर में पहले नंबर। तो देखिए अब इसको प्रूफ करने से पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें क्या है ए बी समांतर डी सी है। देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है, उसी को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन ए बी सी डी समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी। तो हमें दिखाना, जहाँ पर दर्शाइए लिखल रहेगा दिखाना लिखेगा, तो हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। ये हम लोग को दिखाना है, प्रूफ में चलेंगे डायरेक्ट। देखिए समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, तो इसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले नंबर जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ई वाला त्रिभुज में चलना होगा पहले नंबर, ए ओ बी त्रिभुज, एक जस्ट नीचे वाला डी ओ सी यानी कि ई वाला त्रिभुज में, और एक ही त्रिभुज में चलेंगे। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, जब चलेंगे तब देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए अभी अब तुरंत समांतर दिया गया है ए बी के समांतर डी सी, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे कौन सा आकृति बन रहा है जेड। तभी तुरंत बताए थे कि जब जेड का आकृति बनता है तो यहाँ वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं बराबर, याद रखना है। तो देखिए लिख लेते हैं कोण ए बी ओ बराबर अभी वाला कोण के नाम ओ डी सी, ओ डी सी कौन एकांतर कोण, कौन एकांतर कोण। अब देखिए इसको शॉर्ट में ए भी लिख देते हैं, माने अल्टरनेट एंगल। फिर देखिए ऐसे आ जाइए ऐसे, तो ई वाला कोण एकांतर कोण से लिख दीजिए बी ए ओ बराबर कोण ओ सी डी, कौन से ए से ये एकांतर कोण से। फिर देखिए यहाँ दो लाइन जब काटता है तो ई वाला कोण यानी कि इस कोण का नाम है सम्मुख कोण है। आमने सामने कोण जब बराबर होता है तो उसको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो ई वाला कोण और ई कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण देखिए डी ओ सी, कौन से सम्मुख कोण से, ठीक ना, सम्मुख कोण से। जब तीन को कोण मिल गया तो लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज
ए ओ बी सिमिलर त्रिभुज कौन में डी ओ सी क्या चीज़ से, तो देखिए एक गो कौन दो तीन गो कौन, तो ए से लिख दीजिए, कसौटी हो गया ए। अब उसके बाद जो है जब तीन गो कोण से हो जाता है तब बाकी इसका साइड जो है अनुपात में, इन दोनों ई त्रिभुज और ई त्रिभुज का जो साइड होता है वो क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। तो देखिए ए ओ या ओ ए भी लिख सकते हैं, इसको ओ ए सीधा लिख देते हैं, ओ ए बटा का हो जाएगा ओ ए के अनुपात में ओ डी हो सकता है, ठीक, या ओ सी भी लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या लिख देते हैं, ओ सी ही लिख देते हैं बराबर डायरेक्ट। और फिर देखिए ओ बी के बटा में क्या लिख देते हैं, ई त्रिभुज के, ई वाला त्रिभुज के लिए ओ बी, ई त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा ओ डी। यही आपका क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है डायरेक्ट। यानी कि जब कोण से समरूप हो जाता है तो उसका साइड जो होगा वो क्या हो जाएंगे, आपस में अनुपात में हो जाएंगे, ठीक ना, यानी कि समानुपात में होंगे, अनुपात में तो होकर के फिर इक्वल लगेगा तो समानुपात हो जाता है, बात याद रखना है। तो तीसरा का क्वेश्चन जो है आपका क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में, आकृति देवल है फिगर क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण एक बराबर कोण दो है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर त्रिभुज टी क्यू आर है। प्रूफ करना है, देखिए ये दिखाना है, अब ये वाला दे वाला दो, तो लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन में। दिया है कि क्या दिया गया है, तो क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा का हो जाएगा पी आर, और फिर एक बार का लिख लेता था कोण एक बराबर कोण दो है, तो हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर त्रिभुज टी क्यू आर, ये हम लोग को दिखाना है, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले देखिए जिसको हम लोग प्रूफ करना रहता है जो त्रिभुज को, वही त्रिभुज में चलते हैं। इसमें त्रिभुज देखिए त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, इसमें देखिए ये दोनों में देखिए क्यू दोनों मिल रहा है, क्यू देखिए पी क्यू एस यानी कि ये आ जा रहा है, टी क्यू आर यानी कि ये आ रहा है, यानी कोण एक, देखिए क्यू दोनों में क्या है बराबर, यानी कोण एक है, तो लिख देंगे कोण एक बराबर कोण एक, ठीक, कोण एक बराबर का है कोण एक, का हो जाएगा कॉमन, का हो जाएगा ये कॉमन हो जाएगा, ये बात याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दिया का है, देखिए क्यू आर बटा क्यू एस, लिख देंगे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। देखिए क्यू आर बड़का त्रिभुज के लिए है, ठीक है, फिर छोटका त्रिभुज के लिए देखिए क्यू एस, तो क्यू एस भी सही है। अब फिर देखिए इधर क्यू टी है, तो क्यू पी होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ नीचे पी आर है। तब देखिए हमको क्यू पी करना है, तो क्यू पी कैसे होगा, तो पहले इधर वाला लिख लीजिए, हमको गड़बड़ खाली एगो ये कर रहा है पी आर, तो पी आर को हटाना है। अब बाकी सही है, ये भी ये इसको हटाना है, ये दो ये सही है, तो ये भी सही है, तो एगो इसके जगह पर हमको क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, तो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। देखिए पी आर के बराबर में पी क्यू हो सकता है, कैसे होगा सर, ये देखिए एक ई कोण आपस में क्या है बराबर है। तो एक बात याद रखना है कि जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं बराबर, तो ई कोण के सामने वाला भुजा और ई कोण के सामने वाला भुजा, यानी कि पी आर और पी क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे पी क्यू। क्यों लिखेंगे, तो इधर रीजन लिख दे, चूँकि कोण एक बराबर कोण दो है, इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी आर। ये बात याद रखना है, यहाँ देखिए लिख दिए हैं समझने के लिए। अब देखिए दो गो साइड है एगो कोण, तो लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर त्रिभुज टी क्यू आर
क्या चीज़ से दो गो साइड है, वो कौन, एस ए एस से हो चुका है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है तीसरा का क्वेश्चन। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे